हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से लीनियर इक्वेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अब सिलेक्टिव दो चार सवाल ही इसके रह गए हैं, स्पीड से जुड़ा हुआ रह गया, मेरे ख्याल से एक दो क्वेश्चन ही रह गए हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि स्पीड और टाइम से जुड़ा हुआ जितना भी क्वेश्चन है वो हम ख़त्म कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है, दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। मैं इसको बहुत अच्छे सवाल में गिनूंगा। चलिए, ये हम लोग आज सबसे पहला सवाल है हमारा। अ मैन वॉक्स अ सर्टन डिस्टेंस, एक आदमी है कुछ दूरी तक वो जाता है विथ सर्टन स्पीड, और उसकी स्पीड भी कुछ है, हमें नहीं पता, डिस्टेंस भी हम नहीं जानते और स्पीड भी हम नहीं जानते, दोनों नहीं जानते। इफ़ ही वॉक्स हाफ किलोमीटर एन आवर फास्टर, तो स्पीड यहाँ पे दे रखा है कि जो भी स्पीड उसकी है उसमें अगर आधा किलोमीटर पर आवर अगर और हम तेज़ी से उस मतलब और तेज कर लेगा अगर अपनी स्पीड, मान लीजिए पहले वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, अगर वॉकिंग कर रहा है तो मान लेते हैं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रहा था, तो अब हाफ किलोमीटर पर आवर और बढ़ा लेगा, तो 5 प्लस हाफ इज 5.5, मतलब 5.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अब वो चलेगा। ही टेक्स 1 आवर लेस, वो 1 घंटा कम लेता है, ये है। बट इफ ही वॉक्स 1 किलोमीटर एन आवर स्लोअर, अगर वो 1 घंटा अपनी स्पीड को, 1 घंटा पर आवर अपनी स्पीड को, तो अब लिखा 1 किलोमीटर एन आवर, एन आर, तो ये क्या दिखा रहा है? स्पीड को दिखा रहा है। किस चीज को दिखा रहा है? ये स्पीड को। तो अगर वो बोला गया है कि अगर वो अपनी स्पीड को 1 घंटा पर आवर कम कर ले, इट टेक्स 3 आवर मोर, तो वो 3 घंटा और ज्यादा लेगा। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन एंड हिज ओरिजिनल रेट ऑफ वॉकिंग। तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होगा। ना हमारे पास यहाँ स्पीड दे रखा है और ना टाइम दे रखा है, लेकिन डिस्टेंस तो बिल्कुल ही गायब है। स्पीड में तो फिर भी दे रखा है कि जो भी है आधा किलोमीटर उसमें जोड़ देंगे। टाइम में जो भी है बोल रहा है कि 2 किलोमीटर 2 घंटा कम लग जाएगा, 3 घंटा ज़्यादा लग जाएगा। डिस्टेंस के बारे में तो कुछ दे ही नहीं रखा, बिल्कुल नहीं, बस एक सर्टन डिस्टेंस है, वो कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं वो 20 किलोमीटर है। तो सवाल ये है कि एग्जाम्पल मैं ले लूंगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, कि एक 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है और बोला जा रहा है कि एक आदमी जो है वॉक करता है। मान लेता हूँ, मैं अपना एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि मैं उस पर वॉक करता हूँ। अगर मैं अपना स्पीड हाफ किलोमीटर पर आवर बढ़ा लूँ, जो भी स्पीड मेरी अभी है, आराम आराम से चल रहा हूँ, अगर आधा घंटा पर आवर के स्पीड में अपने स्पीड में और जोड़ लूँ, मतलब और थोड़ा सा तेज और ज़्यादा चलने लगूँ, तो मैं 1 घंटा कम लूँगा उस जगह पे पहुँचने में, 20 किलोमीटर पहुँचने में मैं 1 घंटा कम लूँगा। इफ़ ही वॉक्स 1 किलोमीटर एन आवर स्लोअर, अगर मैं अपनी स्पीड को और कम कर लूँ, मतलब 1 घंटा पर 1 घंटा 1 आवर 1 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड और कम कर लूँ, जो भी पहले था उसमें स्पीड जो भी रही होगी पहले, उसमें 1 किलोमीटर पर आवर और कम कर लो। पहले अगर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा था, तो अभी 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर मैं चलूँ, तो जाहिर सी बात है अगर स्पीड कम होगा तो टाइम वहाँ बढ़ जाएगा। तो लिखा है कि ही टेक्स 3 आवर मोर, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन। डिस्टेंस तो हम लिखते हैं कि लेट, क्योंकि ना हमारे पास स्पीड पता है, स्पीड का रिलेशन जरूर पता है कि आधा किलोमीटर और जोड़ दिया, टाइम का भी पता है कि 3 किलोमीटर और ज़्यादा लेता है, बट पहले कितना ले रहा था जब तक वो पता नहीं होगा तो और ज़्यादा ले रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगा। मैं कहूँगा कि दूध का दाम अभी 5 रुपये और बढ़ गया है, आप बता पाएंगे अभी आज के रेट में दूध की कीमत कितनी है? ये बताने के लिए आपको पता होना चाहिए कि पहले 55 रुपये था, 55 रुपीज़ था, 5 रुपये और बढ़ गया, मतलब 60 रुपीज़ हो गया पर केजी या पर लीटर। अगर आपको ये 55 वाला आंकड़ा ना पता हो, पहले अगर आपको ये नहीं पता हो कि 55 था या 65 था या 45 था या 85 था, अब मैं कहूँगा 5 किलोमीटर सॉरी 5 रुपये जो है पर लीटर दूध का कीमत बढ़ गया, तो आपके लिए क्या मायने रखता है वो? आपको तो यही नहीं पता था कि पहले कितना, आप ये जरूर सोचेंगे कि हाँ थोड़ा महंगा हो गया है, बट कितना हुआ ये तो नहीं पता ना। इसी तरह से हम ये भी नहीं जानते कि एग्जैक्ट टाइम क्या था। तो 3 किलोमीटर 3 आवर और बढ़ गया, तो हम बता देंगे अब इतना हो गया, तो टाइम भी नहीं पता हमें, स्पीड भी नहीं पता, डिस्टेंस तो बिल्कुल ही नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं कि लेट द स्पीड बी, लेट द वॉकिंग स्पीड बी
द वॉकिंग स्पीड be एस किलोमीटर पर आवर, ये मैंने मान लिया। और टाइम, लेट द टाइम टेकन बी टी, ठीक है, उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करने में टी टाइम लेता है, मतलब 20 किलोमीटर ट्रैवल करने में टी टाइम लेता है। ये जो 20 किलोमीटर है ये मेरा एग्जाम्पल है। तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है। डिस्टेंस हमारे पास है एस, सॉरी डिस्टेंस हमारे पास नहीं है, स्पीड हमारे पास है एस, और मल्टीप्लाई टी कर देंगे तो ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। ये एक हमें इतना तो पता लग गया, ठीक है। अब बोला गया है कि अगर स्पीड में हाफ किलोमीटर पर आवर की, अगर हाफ किलोमीटर पर आवर की स्पीड अगर बढ़ जाए, तो पहले स्पीड हमारी एस थी, हाफ बढ़ा देंगे, प्लस हाफ कर देंगे तो स्पीड हमारी एस प्लस हाफ हो गई। तो अब एस प्लस हाफ कर देंगे तो क्या, अभी भी तो स्पीड है। अगर आपकी स्पीड पहले 5 किलोमीटर पर आवर थी, अभी 1 किलोमीटर और अगर आपने जोड़ दिया तो क्या वो टाइम बन जाएगा? नहीं ना। स्पीड में आप क्या जोड़ेंगे? स्पीड ही जोड़ेंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा? स्पीड आएगा। तो 5 किलोमीटर पहले स्पीड थी, अब 1 किलोमीटर और आप जोड़ दिया आपने, तो 6 किलोमीटर पर आवर कहेंगे ना, तो अभी भी तो स्पीड है वो। तो एस प्लस हाफ करेंगे तो ये अभी भी स्पीड को ही दिखा रहा है, याद रखिएगा, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं इन चीज़ों। अच्छा, टाइम देखते हैं। पहले कितना टाइम ले रहा था? टी। तो जब स्पीड बढ़ाते हैं तो टाइम क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना, जाहिर सी बात है टाइम कम हो जाएगा। इट टेक्स 1 आवर लेस। तो जो भी मैं पहले टाइम ले रहा था, पहले कितना टाइम ले रहा था? टाइम टेकन भी टी, पहले मैं कितना टाइम ले रहा था? टी ले रहा था। अब 1 घंटा कम हो जाएगा, तो 1 घंटा कम हो गया तो टी माइनस वन। ये क्या दिखा रहा है? टाइम। ऐसा करेंगे, ये स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम करेंगे तो क्या आएगा? डिस्टेंस, है ना। और डिस्टेंस तो हमारे पास फिक्स है, एस इंटू टी, ये आएगा एस मल्टीप्लाइड बाय टी। डिस्टेंस तो फिक्स ही है ना। मान लीजिए मैं 20 किलोमीटर जाता हूं, अब मैं अगर अपना स्पीड बढ़ा लूंगा तो टाइम कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा करके भी तो मैं जाऊंगा तो 20 किलोमीटर ही। चलिए दूसरा केस ले लेते हैं, मैं इस बार टाइम बढ़ा देता हूं तो स्पीड कम हो जाएगा, या कह लीजिए कि मैं स्लो हो जाऊंगा तो ज़्यादा टाइम लूंगा। लेकिन दोनों दोनों ही सूरतों में मैं जा तो 20 किलोमीटर ही रहा हूं ना, तो डिस्टेंस तो मेरा वही है, डिस्टेंस तो नहीं बदला। अगर मान लीजिए कि मेरी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, तो मैं 4 घंटे चलूंगा तब जाके 20 किलोमीटर पहुंचूंगा। अग्री करेंगे आप? 5 × 4 = 20। अब मैंने क्या किया कि अपनी स्पीड जो है और कम कर दी है, स्पीड कर दी है 2 किलोमीटर पर आवर। किसी वजह से मैं ज़्यादा नहीं चल पा रहा हूँ, बहुत आराम आराम से चल रहा हूँ 2 किलोमीटर पर आवर। तो अब मुझे 20 किलोमीटर चलने के लिए टाइम और बढ़ जाएगा, मेरा टाइम हो जाएगा 10। लेकिन कुछ भी करूंगा, डिस्टेंस तो मेरा 20 ही है, तो डिस्टेंस तो मेरा एस इंटू टी रहेगा। मैंने यहाँ स्पीड आधा घंटा बढ़ा दिया, टाइम 1 घंटा कम हो गया, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा तो डिस्टेंस ही। तो डिस्टेंस हमारे पास, हमने पहले ही मान लिया कि डिस्टेंस हमारा एस इंटू टी है, तो वो तो फिक्स है, वो तो नहीं बदला ना, सेम लेके लिखा है। अ मैन वॉक्स अ सर्टेन डिस्टेंस, ये सर्टेन डिस्टेंस का मतलब फिक्स डिस्टेंस, वो नहीं बदलेगा, ठीक है। तो ये है, इसको सॉल्व करेंगे तो एस इंटू टी, एस टी माइनस एस प्लस हाफ टाइम्स ऑफ टी, सॉरी हाफ ऑफ टी, हाफ ऑफ टी माइनस हाफ इक्वल्स टू एस टी। एस टी से एस टी कैंसिल हो जाएगा। आप देखिए एक इक्वेशन बन गया हमारे पास, और वो इक्वेशन है माइनस एस प्लस टी बाई टू इक्वल्स टू 1/2। ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। अब हम दूसरा इक्वेशन सॉल्व करते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है? बट इफ ही वॉक्स 1 किलोमीटर एन आवर स्लोअर, अगर वो 1 घंटा पर आवर स्लो हो जाता है, तो स्पीड उसकी एस थी पहले, तो एस में वो 1 घंटा स्लो हो जाता है। जाहिर सी बात है अगर स्पीड कम होगी तो टाइम बढ़ जाएगा। तो टाइम देखते हैं कि कितना बढ़ा, 3 आवर बढ़ गया, लिखा हुआ है ही टेक्स 3 आवर मोर, 3 घंटा और बढ़ गया उसका, तो टी प्लस थ्री। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखिएगा ये स्पीड है और ये टाइम है, तो स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो क्या आएगा? डिस्टेंस आएगा। लेकिन हमारे पास डिस्टेंस तो पहले से ही तय है ना। डिस्टेंस क्या है? एस इंटू टी, हमने पहले ही निकाल रखा है कि एस इंटू टी वही हमारा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो हमारा फिक्स है, वो तो नहीं बदला। हम टाइम घटाएं टाइम बढ़ाएं,
टाइम घटाएंगे, मतलब कम समय लेंगे पहुंचने में, तो जाहिर सी बात है स्पीड बढ़ गई होगी। स्पीड को अगर हम कम कर देंगे तो टाइम हमारा बढ़ जाएगा। लेकिन दोनों ही सूरतों में डिस्टेंस तो वो इतना ही ट्रैवल करना है, 50 किलोमीटर तो 50 ही ट्रैवल करना है, 20 किलोमीटर तो 20 ही ट्रैवल करना है। तो इन दोनों ही सूरत, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो s इंटू टी आएगा। मतलब ये भी डिस्टेंस है और ये देखिए ये भी डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंस को इक्वेट कर दिया। अब हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो s इंटू टी प्लस 3s सॉरी माइनस टी माइनस 3 इक्वल्स टू s इंटू टी। s इंटू टी से s इंटू टी कट गया, 3s माइनस टी इक्वल्स टू 3। और देखिए इसको मैं और सॉल्व कर लेता हूँ। इसको सॉल्व करूँगा तो -2s एलसीएम ले लिया प्लस टी इक्वल्स टू 1/2 है, तो यहाँ पे 2 ही है, देख रहे हैं यहाँ एलसीएम लिया तो 2 है, सो 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये आ जाएगा -2s, यहाँ पे लिख लेता हूँ -2s प्लस टी इक्वल्स 1। और दूसरा इक्वेशन ये रहा 3s माइनस टी इक्वल्स 3। अब इन दोनों को हम लोग आपस में सॉल्व कर लेंगे। तो विश्वास है कि आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारा करके दिखा दिया। इसको हम आपस में ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो -2s प्लस थ्री एस बड़ा वैल्यू है, -2s छोटा वैल्यू है क्योंकि 2 के साथ नेगेटिव साइन है। तो +3 -2 तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ओनली s हो जाएगा। और 1 + 3 इज 4, तो s की वैल्यू 4 आ गई। किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए t आ जाएगा। डाल देते हैं तो 3 इंटू एस की जगह 4 माइनस टी इक्वल्स टू 3। तो 4 3 या 12, तो आप लिख सकते हैं 12 माइनस 3, ये इधर वाला 3 को इधर ले आया और माइनस टी को उधर ले गए हम लोग। 12 माइनस 3 कितना होता है 9, तो 9 टी की वैल्यू कितनी आ गई 9। मतलब टाइम वो 9 आवर लेगा और स्पीड जो है 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड चल रहा है। तो अब इसको ज़रा देखते हैं कि ये सच में ऐसा है या ऐसी हवा में बातें हो रही हैं। तो देखते हैं हम लोग। एस स्पीड हमारा 4 किलोमीटर पर आवर है, टाइम हमारा आवर में ही है, होगा ऑब्वियस है क्योंकि स्पीड हम किलोमीटर पर आवर लेते हैं, तो टाइम वही होगा। तो 9 4 जा 36 किलोमीटर वो जा रहा है। अब देखते हैं कि जो बोला गया वो सही है कि नहीं है। उसने बोला है कि स्पीड में जब हाफ किलोमीटर बढ़ा देगा और टाइम में, तब टाइम में 1 किलोमीटर कम हो जाता है। तो देखते हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एस हमारे पास 4 है, तो 4 प्लस हाफ कर देंगे तो 4.5 हो जाएगा, है ना, 4.5। और टाइम में 9 में एक कम कर देते हैं 8, तो देखते हैं 8 4 जा 32 और 8 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 इज 4, तो 32 + 4 कितना हुआ 36। देखिए आ गया 36। दूसरा भी है, दूसरा था कि सेम वही डिस्टेंस तो वही रहेगा 36, और टाइम इस बार स्पीड हमारा 1 किलोमीटर कम हुआ है, s -1, और टाइम हमारा 3 आवर बढ़ गया है। तो देखते हैं ये सच में हो पा रहा है। s हमारे पास कितना है 4, 4 - 1 कितना होता है 3, मल्टीप्लाइड बाई t कितना है 9, 9 + 3 कितना होता है 12। देखिए 12 3 या 36 आ रहा है, ये यहाँ पे 36 से पता लग रहा है कि जो हमने कैलकुलेट किया है वो बिल्कुल ठीक है। उम्मीद है ये सवाल आप समझ गए होंगे। इसको 2 बार 3 बार आप ज़रूर देखिएगा और कीजिएगा भी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं समझ में आया बिल्कुल भी, आप ज़रूर मुझे फीडबैक में कमेंट कीजिएगा। मैं इस तरह के 2-4 सवाल और लेकर के आपको दिखाऊंगा, सॉल्व करके दिखाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो ये सब मैं बना चुका हूँ पहले ही। ओके, देखिए अब जो भी है वो सारे के सारे रिपीटेड हैं। ये डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम मैं बना चुका हूँ पहले भी, एकदम इजी है। थोड़ा सा भी अलग होता तो मैं ज़रूर कर देता। और आपने देखा था ये पॉइंट ए एंड बी 70 किलोमीटर अपार्ट, ये एग्जैक्टली यही वाला क्वेश्चन मैंने कर दिया था, तो ये ऑलरेडी किया हुआ है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं आपको ज़रूर दिखा देता हूँ। ये एक और क्वेश्चन है, मैं दिखा देता हूँ। बोला गया वेद ट्रैवल 600 किलोमीटर टू हिज होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार। वेद 600 किलोमीटर टू हिज होम, मतलब 600 किलोमीटर वो अपने घर जाता है। तो वेद दिल्ली में रहता है, मैं मान लेता हूँ दिल्ली में रहता है, और वो अपने घर जाता है पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार। तो कुछ दूर ट्रेन से जाता है और कुछ दूर कार से जाता है, ठीक है। ही टेक्स 8 आवर्स इफ ही ट्रैवल 120 किलोमीटर बाय ट्रेन। ये 120 किलोमीटर जो है वो ट्रेन से जा रहा है, ये ट्रेन की जर्नी है इसकी, ट्रेन। तो 160 है, तो इसमें से 120 निकल गया, कितना बच गया यहाँ पे 480। तो
तो 480 किलोमीटर वो कैसे जाएगा? कार से जाएगा, कार से जाएगा। ये रहा। ओके, बोला ही टेक्स 20 मिनट्स लॉन्गर। अच्छा, ऐसा करने में वो कितना घंटा ले रहा है? 8 घंटा ले रहा है, 8 आवर्स। आगे है नेक्स्ट लाइन, ही टेक्स 20 मिनट्स लॉन्गर, मतलब जितना पहले ले रहा था उसमें 20 मिनट और ज़्यादा लेगा। इफ़ ही ट्रेवल्स 200 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो 200 किलोमीटर ट्रेन से जाता है तो सेम ही डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना, वो तो नहीं बदलेगा। 600 किलोमीटर उसके घर की दूरी है। अब वो 200 किलोमीटर जा रहा है ट्रेन से, तो अगर 200 किलोमीटर अगर वो ट्रेन से जा रहा है तो बचा हुआ कार से कितना जाएगा? 400 किलोमीटर। तो 400 किलोमीटर बाई कार। ऐसा करके वो 8 आवर्स एंड 20 मिनट लेता है, एंड 20 मिनट लेता है। मैं फिर से मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा आपको। ओके, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द कार। तो हम लिख लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब देखिए, अब इसको हम लोग अपने रियल लाइफ सिनेरियो से, ये सब रियल लाइफ के क्वेश्चंस हैं, तो रियल लाइफ से हम इसको जोड़ते हैं। अगर वो 200 किलोमीटर ट्रेन से गया है तो हमें देखना पड़ेगा कि टाइम ट्रेन से कितना लगा और कार से कितना लगा। दोनों का टाइम सेपरेट निकालेंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे, तो 8 घंटा 20 मिनट आना चाहिए। हमें यहाँ क्या चाहिए? टाइम चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए? ये वाला भी हमें टाइम ही चाहिए। दोनों टाइम को जोड़ेंगे तभी तो इक्वल टू में टाइम मिलेगा। मैंने पहले के वीडियो में भी बोला है कि टाइम को टाइम से ही ऐड करेंगे, टाइम को टाइम से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, टाइम को टाइम से इक्वेट करेंगे, मतलब इक्वल टू का साइन टाइम और टाइम ही रहेगा। इधर टाइम इधर डिस्टेंस रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता, और होगा तो गलत है वो। तो ये हमें टाइम चाहिए। टाइम कैसे मिलेगा देखते हैं। हम लिखेंगे, अब देखिए डिस्टेंस है हमारे पास, यहाँ पे टाइम भी है, अगर स्पीड मिल जाए तो काम हो जाएगा। हम लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी 3 किलोमीटर पर आवर। ये है स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब अगर स्पीड ऑफ द ट्रेन 3 किलोमीटर पर आवर है, ट्रेन से कितना दूरी ट्रैवल कर रहा है? पहला वाला 160 120। तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे। अगर हम स्पीड, विच इज ट्रेन का स्पीड टी, तो ये हमें टाइम दे देगा कि ट्रेन से कितनी देर में पहुंचे। डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमारा टाइम देता है, ये बहुत बार बता चुका हूँ। अभी तुरंत इससे पीछे आप रिवाइंड करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसी वीडियो में पिछला जो क्वेश्चन था उसमें डिस्टेंस अपॉन स्पीड और डिस्टेंस और टाइम का रिलेशनशिप यूज हुआ है। तो डिस्टेंस हमारा 120 है, डिवाइडेड बाय स्पीड है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है? टाइम होता है। तो ये हमें मिल गया कि ट्रेन से जब हम जा रहे हैं तो 120 किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा। ये वैसा ही है जैसे अगर आप किसी बाइक से या कार से 60 किलोमीटर जाते हैं, 60 किलोमीटर, और डिवाइडेड बाय आपके गाड़ी की स्पीड को हम डिवाइड कर देते हैं। मान लेते हैं उस समय गाड़ी की स्पीड 30 रही होगी, तो 60 डिवाइडेड बाय 30 कर देते हैं, तो 60 बाय 30 कितना होता है? 2 घंटा। तो आप एक्चुअली में 2 घंटे में वहाँ पहुँचे होंगे। तो ये बता देगा ट्रेन से कितना टाइम लगा। और प्लस अब हमें कार से भी देखना है कि कार से कितना टाइम लगा। तो हम देखेंगे कार कितना है, 480 किलोमीटर चल रहा है, डिवाइडेड बाय कार की स्पीड कितनी है। ओ, वो तो लिखा ही नहीं मैंने, स्पीड ऑफ द कार बी सी किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ सी लिख देंगे। ऐसा करेंगे तो ये हमें कार की स्पीड दे देगा ना। तो ट्रेन की स्पीड प्लस कार की स्पीड मिला देंगे, और सॉरी, टाइम जो ट्रेन ने लिया है और टाइम जो कार ने लिया है, दोनों टाइम मिला करके 8 घंटा ले रहा है। 8 आवर्स, क्योंकि ये जो स्पीड है हमारा किलोमीटर पर आवर में ही है, तो ये वाला आवर में ही हम देखें। स्टैंडर्ड हमेशा आवर रहता है। ये एक सिचुएशन आ गया। अब दूसरा है इसी तरह से 200 बाई, इसी तरह से दूसरा केस है हमारे पास कि 200 किलोमीटर वो कार ट्रेन से जाता है, तो 200 पूरा डिस्टेंस हो गया, और ट्रेन का स्पीड कितना है? टी। तो ट्रेन का स्पीड टी, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रैवल 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर ट्रैवल कर, प्लस इसी तरह से 400 किलोमीटर डिवाइडेड बाय सी। ऐसा करेंगे तो 8 आवर एंड 20 मिनट लेता है ये। तो देखिए कैसे लिखते हैं हम लोग, 8 आवर एंड 20 मिनट, तो 20 बाई 60 करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि 60 मिनट का 1 घंटा होता है।
तो मिनट आप नहीं लिख सकते, घंटा ही पूरा ये होना चाहिए, पूरा का पूरा ये आवर्स होना चाहिए। तो देखिए मैं कन्वर्ट करके दिखाता हूँ कैसे आप आवर्स में कन्वर्ट करते हैं। हम जानते हैं कि 60 मिनट इक्वल्स टू 1 आवर होता है ना। 60 मिनट को अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं ऐसा, 60 मल्टीप्लाइड बाई 1 मिनट, है ना, 1 मिनट। अब देखिए 1 मिनट इक्वल्स टू 1 आवर अपॉन ये 60 है, तो 60 इधर आके डिवाइड हो गया। अब आपको कितना चाहिए, 20 मिनट में कितने घंटे होंगे, यही तो ये क्या दिखा रहा है, 1/60 आवर है, आवर दिखा रहा है। अब आपको चाहिए 20 मिनट में कितना होगा, तो 20 मिनट के लिए इधर भी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी कर देंगे। तो 20 मिनट इक्वल्स टू 20/60 आवर हो जाएगा। कैंसिल कर देंगे, 2/3 दैट इज 1/3 आवर। आप जानते हैं कि 20 मिनट जो होता है 1/3 ऑफ द आवर होता है, तो देखिए वही आ गया 1/3। तो ये हो गया 8 1/3, सो 8 1/3। आप इसको सॉल्व करेंगे, 8 3 24 प्लस 1 25/, तो दिस इज 25/3 आ जाएगा इसको सॉल्व करके। ठीक है, इतना आर। उसके बाद मैं विश्वास करता हूँ कि आप बना लेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सवाल मैं दिखा चुका हूँ करके। 1/t को आप a एज्यूम कर लीजिएगा, 1/c को आप b एज्यूम कर लीजिएगा, और फिर आगे क्वेश्चन जैसे बनाते हैं वैसे आप सॉल्व कर लीजिए। तो आज का वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ कि अब इस तरह के सवाल आप बना पाएंगे। अगर आप नहीं बना पाएंगे तो आप ज़रूर मुझे फीडबैक में अपने कमेंट्स लिख के भेजें, मैं उस तरह के सभी सवाल को लूँगा। और अगर आप बना पा रहे हैं या अगर आप समझ पा रहे हैं, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप इन वीडियोस को एक की जगह 2 बार देख लें, 2 की जगह 3 बार देख लें, आप पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। और मैंने अच्छा खासा सम ले लिया है, एनसीईआरटी ऑलमोस्ट जितना भी स्पीड टाइम से जुड़ा हुआ था, ऑलमोस्ट सब तरह के सवाल मैंने ले लिए हैं। अभी और इसमें 2-3 वीडियोस और बनेगा, तो एनसीईआरटी और आर डी शर्मा के जितने भी तरह के क्वेश्चन हैं सब मैं ले चुका हूँ तब तक। और अगर आपको ये समझ में आ रहा है और आप अच्छे से सवाल को बना पा रहे हैं, तो मैं ज़रूर आपको बोलूँगा कि इस वीडियो को या इस तरह के जितने भी वीडियोस हैं आप और भी बच्चों से शेयर करें, और उन तक भी ये फ़ायदा पहुँचाएँ, वो भी इस बात को अच्छे से समझ सकें, सो दैट कि आप सब मैथ्स में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें। सब्सक्राइब अगर आप ज़रूर, मैं आप लोगों से कहूँगा कि सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों को ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं। मैं और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट इसमें बढ़िया से बढ़िया कंटेंट डालूँगा। और कोशिश मेरी है कि आने वाले टाइम में आपको कॉम्पिटिशन्स के लिए भी इसी तरह से पढ़ाई करवाई जाए, ना कि सिर्फ सवाल बनवाऊँ मैं। आपको पूरा थ्योरी से लेके जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है, पूरा एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में पढ़ा दूँ, ताकि आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी भी ऑनलाइन ही कर सकें, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड थैंक यू।